मुस्लिम लीग नून जो है ना, ये अपनी माजी की तारीख को बार बार दोहरा रही है। ये वो मुस्लिम लीग है जिन्होंने फिज़िकली डंडों के साथ हमलावर हुए थे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अभी का हमला उससे मैं ज़्यादा शिद्दत का समझती हूँ, क्योंकि इस वक्त जजेस की फैमिली एंड जजेस को जिस तरह से हरासा किया जा रहा है, जिस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और उसके बावजूद जिस तरह से आला अदलिया डट के खड़ी है, मैं जो जजेस पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हैं, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करती हूँ। और सिर्फ मैं नहीं, पूरी कौम इस वक्त आइन पाकिस्तान के साथ खड़ी है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये जो चाह रहे हैं सिसिलियन माफिया, ये जो चाह रहे हैं गुंडे, ये जो चाह रहे हैं जिनको खुद कुछ पता नहीं है कि आगे पाकिस्तान का फ्यूचर क्या, क्योंकि उनका फ्यूचर बाहर है, वो सेफ है। सो पाकिस्तान के आइन को बचाना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए एज ए नेशन ना सिर्फ कौम खड़ी है, अगर आगे भी किसी भी किस्म की कोई हर्जा सराई, कोई तजर्बा करने की कोशिश की गई, तो कौम एंड लीगल कम्युनिटी एंड जुडिशरी इंशाल्लाह उसके ऊपर रिएक्ट करेगी। कोई इनको अलाउ नहीं करेगा, ना करने देना चाहिए। आइन नहीं है तो फिर क्या है? ऑलरेडी हम जंगल के कानून में रह रहे हैं। और सोचो अगर ये आइन मुअत्तल हो जाता है 90 डेज़ के बाद, ये जो इंटरम सेटअप है, इनकी क्या आइनी हैसियत होगी? फिर उसके बाद आज भी देखें पाकिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सन का जो आपको पता है कि हमने तमाम देखें जी, हम ये चाहते हैं ना सिर्फ हम स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल से ज़्यादा हम दुआ कर रहे हैं। किसी भी किस्म का तजर्बा मुल्क के ऊपर बहुत भारी साबित होगा। पहले ही हम बहुत ज़्यादा अजियत और अजाब से गुजर रहे हैं। आप भी आज जुमातुल मुबारक है, रमज़ान है, ये दुआ करें कि आइन और कानून प्रिवेल करे, जस्टिस प्रिवेल करे और आइन बच जाए। आइन जब टूटा तो मेरा ख्याल है कि जो 71 में जो एंगर और अग्रेशन था ना उस वक्त मशरकी पाकिस्तान में, उससे ज़्यादा मैं पाकिस्तान के अंदर देख रही हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया।